अगर आप गरीब घर में पैदा हुए, उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप चाहोगे तो अपने आप को और अपने घर वालों को अमीर बना सकते हो। आपको अमीर बनने के लिए 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी मिलती है। अगर आपके अंदर जज्बा और बिजनेस माइंडसेट है, तो आप किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। रितेश अग्रवाल की कहानी संघर्ष, जुनून और सफलता की मिसाल है। एक सपने से अरबों का साम्राज्य। रितेश अग्रवाल का नाम आज भारत के सबसे युवा और सफल उद्यमियों में गिना जाता है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ओयो रूम्स की स्थापना की और इसे भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उनकी कहानी संघर्ष, असफलताओं और अंततः अपार सफलता की कहानी है, जो हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के कटक जिले में एक साधारण मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनका परिवार एक छोटे से बिजनेस से जुड़ा था, लेकिन रितेश हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। बचपन से ही उन्हें नई नई चीजें सीखने और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी। जब वे 8वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया था। किताबों और इंटरनेट की मदद से वे लगातार कुछ नया सीखते रहे। जब वे सिर्फ 13 से 14 साल के थे, तब उन्होंने सिम कार्ड बेचना शुरू किया। ये उस समय की बात है जब मोबाइल फोन तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे थे और हर कोई सस्ती कॉल दरों वाले सिम कार्ड की तलाश में था। रितेश ने इस मौके को पहचाना और सिम कार्ड बेचने का काम शुरू कर दिया। वे आसपास के लोगों को और छोटे दुकानदारों को कम कीमत पर सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। 2013 में रितेश ने ओरोवेल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया और इसे एक ब्रांडेड होटल चेन के रूप में विकसित किया। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। होटल मालिकों को राजी करना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और सही बिजनेस मॉडल खोजना। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और ओयो तेजी से आगे बढ़ने लगा। 2015 तक ओयो भारत के कई शहरों में फैल चुका था और निवेशकों ने इसमें करोड़ों रुपए लगाए। 2018 तक ओयो भारत की सबसे बड़ी होटल चेन बन चुकी थी और इसने चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी विस्तार किया। ओयो ने कई होटलों और होमस्टे को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ा और लाखों यात्रियों को किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाले होटल देने लगा। 2018 तक ओयो सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी फैल चुका था। हर सफल बिजनेस की तरह ओयायो को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ होटल मालिकों के साथ विवाद हुए। कई देशों में नियमों के चलते दिक्कतें आईं। 2020 में कोविड-19 महामारी ने होटल इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर समस्याओं का हल निकाला और कंपनी को फिर से खड़ा किया। 2023 में उनकी कुल संपत्ति 16,000 करोड़ से भी अधिक थी। वे भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए। ओयो आज भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में से एक है। रितेश को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून और कड़ी मेहनत करने की लगन है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर एक साधारण परिवार का लड़का अपने दम पर अरबों रुपए की कंपनी खड़ी कर सकता है, तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा और बिजनेस माइंडसेट है, तो आप किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा सपना है, तो उसके पीछे पूरी ताकत से लग जाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी प्रकार और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।